हर डंडे का मुझे इस्तेमाल आता है, मगर तेरे बीवी बच्चों का ख्याल आता है। डंडे का मुझे इस्तेमाल आता है। यो यो। तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिको स्वैग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे जो सारे भाई बंधु हैं, सारे सब्सक्राइबर, सारी जो देखने वाली जो जनता है क्रिको स्वैग की, उनको राम राम और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों को हैप्पी पोंगल, जो लोग साउथ से हैं। और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे और सारे काम आपके अच्छे तरीके से पूरे हों और पूरा साल आपके लिए अच्छा जाए। और जो सारी आप जिन चीज़ों की आप विश करते हो, जो महत्वाकांक्षा है और जो आप करना चाहते हो पूरे साल में अपनी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें आपको मिले। और चलिए वीडियो की आगाज़ करते हैं। जैसे आपने थंबनेल में देखा, तो बीसीसीआई अब क्रिकेट प्लेयर्स के ऊपर बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं नज़र आ रही है, बिल्कुल फुल ऑन एक्शन मोड में है और डंडा चलाने वाली है, बिल्कुल जैसे आपने गाने में सुना। और डंडा बिल्कुल देना आता है, जो जो सम्मान देती है, जो इतने इतने तनख्वाह बढ़ा गए ये क्रिकेटर्स की, जो इतनी सारी तनख्वाहें बढ़ी, इतने सारी सैलरीज बढ़े टेस्ट क्रिकेट में लेकर। अब ये लोग अगर उसको सही तरीके से अपने ओहदे को, अपने काम को सही तरीके से नहीं करेंगे, तो बीसीसीआई तो इन लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है। तो इनके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख रही थी बीसीसीआई। और जैसा भी जैसे ये लोग मना कर दिए दिलीप ट्रॉफी खेलने के लिए, इन लोगों के ऊपर सारे क्रिकेटर्स के लिए अलग रूल है। विराट कोहली, रोहित शर्मा कुछ अलग रूल पे चल रहे थे, जसप्रीत बुमराह वगैरह जो सीनियर प्लेयर्स हैं। तो सॉफ्ट कॉर्नर होना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि खिलाड़ी अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझने लगे, बोर्ड से बड़ा समझने लगे, है ना। तो भले ही आप कितने बड़े हो, है ना, आप रहते हमेशा यहाँ हो, मिसाल किसी और चीज़ की है, आप समझ जाओ। और क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं होता। आप अपने ईगो को, आपने ये जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, मुझे ये बात अच्छी लगी थी, लेकिन अब वो चीज़ वो हकीकत में करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि मैंने क्रिकेट को सम्मान नहीं दिया जब मेरे बैड परफॉर्मेंस चल रहे थे वर्ल्ड कप में, तो कहीं ना मैंने फिर क्रिकेट को सम्मान दिया, खेल का सम्मान किया, और मैं कहीं ना कहीं अपने गेम प्लान से भटकता जा रहा था और मैं उल जलूल शॉट्स खेल के आउट होता था। इस बार मैंने टाइम लिया, टाइम लेके रन बनाया, इसीलिए 59 गेंदों पर 76 रन बनाए थे विराट कोहली ने। उसके बाद टाइम स्पेंड करना तो ऐसा लग रहा है कि वो भूल ही गए वो, बस वो एक सेंचुरी को भुला दें। वो ब्रिस्बेन में नहीं, सॉरी, ब्रिस्बेन में बोला मैं, जो पहला, तो वही जो एक सेंचुरी थी जो पर्थ में मारी थी विराट कोहली ने, उसके बाद तो वो समय बिताना ऐसा लग रहा है कि वो भूल ही गए हैं, बिल्कुल समय बिताने के मूड में नहीं लग रहे, एक ही तरीके से आउट होते जा रहे हैं। तो उसके बीच जो एक्चुअली जो गुस्सा है, अभी गमो गुस्सा है बीसीसीआई का, उसी चीज़ का है कि जो क्रिकेटर्स की पत्नियां हैं, जो लुगाई लेकर घूमते रहते हैं, जो बीवियां हैं, जो निब्बियां हैं, जो वीआईपी सीट्स पर बैठ, अब से ये चीज़ हमको नज़र नहीं आ सकती है, ये बिल्कुल संभवपर है। और अब से सिर्फ, जैसे आप रिपोर्ट्स दे सकते हो, मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट यहाँ पर, तो ये रिपोर्ट्स को अगर आप पढ़ेंगे, तो मैं रिपोर्ट्स पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, सुनिए मेरे साथ। तो ये रिपोर्ट कुछ ऐसा है कि हाल ही में जो हार मिली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो क्रिकेट प्लेयर्स और कोच की बहुत आलोचना हुई, और इसी की वजह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और बिल्कुल कंट्रोल करने के मोड में आ चुकी है। तो ये स्पेशली जो लुगाई लेके घूमते रहते हैं, उसको अब सहन करने के मोड में बीसीसीआई बिल्कुल भी नहीं है। तो एक सख्त एक्शन, सख्त रुख बनाने वाला है और सख्त प्लान बनाने वाला है बीसीसीआई, जिसने खिलाड़ियों की पत्नी किसी भी दौरे पर साथ नहीं रह सकते, और उन्हें अपनी पत्नी का साथ रहने के लिए मतलब सिर्फ 2 हफ्ते का ही समय मिलेगा आपसे, है ना। और खिलाड़ियों की पत्नी अब पूरे के पूरे जो दौरे होते थे 2 महीने के या फिर 1.5 महीने के, है ना, तो वो टूर के दौरान अब नहीं रह सकते। इसके अलावा जो 45 दिन का टूर होता है ना, साथ रह भी नहीं रह सकते और ज़्यादा दिन भी नहीं रह सकते। तो
तो अब यहाँ पर सीन ये है कि सिर्फ 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 2 ही हफ्ते रह सकते हैं। सिर्फ देखिए, ये रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम जो टाइम है 2 सप्ताह हो सकता है। 2 सप्ताह मतलब 14 दिन रह सकते हैं। और ये पहले ये रूल्स 2019 में अपनाया गया था कोविड के दौरान, है ना। तो इस बात का विचार बिल्कुल रखा जाएगा कि विदेश दौरे में पूरे टूर्नामेंट के दौरान परिवार के जो खिलाड़ी जो सदस्य हैं, है ना, उनके प्रदर्शन पर असर पड़ता है ये चीज़। तो ऐसे में केवल 2 सप्ताह, सिर्फ 14 दिन ही जो लुगाइयाँ हैं, जो बैठ कर ये जो उड़ाते रहते हैं बैट दिखा के, फिर ऐसे लॉकेट निकाल के, ऐसे चुम्मियाँ निकाल के, ये सब बेटा अब नहीं होने वाला है। तो बीसीसीआई ने एक्शन लिया, मुझे ये चीज़ की बहुत खुशी है, क्योंकि ये कुछ क्रिकेटर्स हैं जो अपने ईगो को, अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझने लगे थे। भाई क्रिकेट से आप बड़े नहीं हो, क्रिकेट के चचा जान आप नहीं हो। तो कायदे में रहो, औकात में रहो, तभी फायदे में रहोगे। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये एक्शन लिया गया है। और इसके अलावा सैलरीज भी इन लोगों की कटेगी, उस पर मैं बाद में आऊँगा। जैसे एक सरकारी कर्मचारी होता है, इंक्रीमेंट अच्छा काम करते तो इंक्रीमेंट होता है, अच्छा काम नहीं करते तो उनकी सैलरी कट होती है। मुझे ये भी अच्छा लगा कि सैलरी में अब ये जो सैलरी कंट्रोल है उस पर भी बदलाव आया। इसके अलावा गौतम गंभीर जो हीरो बनते हुए स्टेटमेंट देते आते हैं, गौतम गंभीर जो बिल्कुल हीरो बनकर स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं, तो उन पर भी अब गाज गिरेगी। उनके जो मैनेजर हैं वो वीआईपी में बैठे नजर आते हैं, है ना। तो वो अभी वीआईपी में उनके मैनेजर अब बैठे नजर हमको नहीं आएंगे। उनके मैनेजर गौरव अरोड़ा हैं, है ना, वो अक्सर उनके साथ रहते हैं। और ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई कोच का कोई मैनेजर हो, है ना, और ना ही गंभीर के साथ वो होटल में ठहरता हो है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और वीआईपी बॉक्स में वो बैठे। तो इसी के अलावा तो ये सब बीसीसीआई अब सहने के मूड में नहीं है भाई। खिलाड़ियों की मनमानी, कोच की मनमानी, अरे भाई बस कर जाओ यार, बस कर, है ना। तो भाई रहो, लिहाज में रहो, थोड़ा लिहाज करो। बोर्ड आपको सम्मान कर रहा है, आपको पैसे दे रहा है, मुफ्त में नहीं बांट रहा है। अपने काम के प्रति सिंसियर रहो। ये 3-0 श्रीलंका में जाकर 3-0, ऑस्ट्रेलिया में 3-1, ये सब सुनने के लिए आपको इतने लाख करोड़ों रुपए के पैसे नहीं दे रहे और इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं दे रही है ना। तो कुछ चीजों का सम्मान करो। बीवियों के साथ, निबियों के साथ ऐसे टिकटॉकियों की तरह टिकटॉकर के साथ वीडियो मत बनाओ। आप टिकटॉकर नहीं हो, आप क्रिकेटर हो, है ना। तो ये बीवियों को चुम्मी देना, बीवियों को शॉपिंग में बुलाना, फाइनल आज ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक हुआ था, शिखर धवन अपनी पत्नियों के साथ ये सब बैठ के, ये सब अनिल कुंबले बहुत विरोध करते थे इन सब चीजों का। इसीलिए तो अनिल कुंबले को निकाला इन सब लोगों ने मिलकर, क्योंकि इनकी आजादी पर आंच आ रही थी। ठीक है, बीवियों के साथ करना चाहिए, मतलब घूमो फिरो, माइंड फ्रेश होता है। लेकिन इतना क्या है कि कल फाइनल है, हाँ कल फाइनल है, आप जाकर इंस्टाग्राम में फोटो डाल रहे हो। मैंने तो उसी वक्त कमेंट किया था, फेसबुक में कमेंट किया था कि हारने वाली है ये चैंपियंस ट्रॉफी, हारने वाली है। मुझे तभी समझ में आ गया था। और उस वक्त रिफ्ट की भी खबरें आ रही थी, विराट कोहली और अनिल कुंबले की, और इन लोगों ने मिलकर निकाल दिया अनिल कुंबले को, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर थे। वो अनिल कुंबले, ये सब चूजापंथी, ये सब जो क्रिकेट में ये जो जब मन किया तब प्रैक्टिस किया, जब मन नहीं कर रहा है तो मत करो, छोड़ दो, ऑप्शनल प्रैक्टिस, ऑप्ट आउट कर लेना, डोमेस्टिक ना खेलना। अरे भाई कौन हो तुम, हु आर यू? जब परफॉर्मेंस डाउन होंगे ना, चुप करके बैठो और अपने परफॉर्मेंस को ठीक करो, और परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए जो काम लगेगा ना उसको करो। आज मुझे ये भी अच्छा नजर आया। चलो ये रिपोर्ट में कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद हम आएंगे। तो उसके बाद और भी एक रूल बनाया गया कि किसी भी क्रिकेटर का जो लगेज है, जो सामान है, वो 150 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि 150 किलो भी बहुत ज्यादा होता है। अगर 150 किलो से ज्यादा सामान होता है तो उसका पैसा बोर्ड नहीं देगा। तो इतने सारे जो मौज कराने के सामान आप लेकर जाते हो वो नहीं ले जा सकते। एक किट बोर्ड, ज्यादा वजन तो नहीं होगा एक किट बोर्ड का, एक जोड़ी पैड, है ना, एक जोड़ी थाई पैड, एक जोड़ी आर्म गार्ड, एक जोड़ी चेस्ट गार्ड और एक जोड़ी हेलमेट, है ना। तो बैट 1 2 3 4, है ना, ये सब मिला के 150 किलो से तो ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा कुछ हो रहा है तो इनका जो पैसा है, जो लगेज का जो कैप्टेज मनी है, वो बोर्ड नहीं भरेगा, बीसीसीआई नहीं भरने वाला। तो बहुत ही अच्छा फैसला है। बीसीसीआई
फ्लाइंग किस फॉर यू। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये फैसला सुनकर। अच्छा, अभी रवैये के ऊपर आते हैं। और भी कुछ रूल्स रह गए हैं, ये रूल्स भी अब लागू होने वाले हैं। सभी खिलाड़ी टीम के बस में ही जाएंगे और अलग अलग कोई टूर में ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे विराट कोहली लंदन में रहते हैं तो वो उधर से आते हैं, आप कोई घाटकोपर से आते हैं, कोई नाला सुपारा रह सकते हैं। भाई ऐसा नहीं होने वाला है ना। और कतई हनीमून बना के रखा हुआ था ये बीसीसीआई। ये हनीमून टूर नहीं है, ये क्रिकेट टूर है, ये खेल के लिए ये टूर है। आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है बीसीसीआई, तो आपकी अपनी मनमानी चलाओगे कि फैमिली को लेकर जाओगे, कुछ भी करोगे, पब में जाओगे, पार्टी में जाओगे, शॉपिंग करवाओगे और खेल जाए चूल्हे में। ऐसा नहीं होने वाला भाई। आपके पद से नीचे जा रहे हैं तो उसके लिए बीसीसीआई आपका अब्बा है, आपका फैसला अब बीसीसीआई करेगा। और अच्छा लगा ये सब देख के। और सहयोग की स्टाफ भी बहुत सारे फैमिली लेकर, उन बहुत सारे स्टाफ जो थे उनको लेकर भी कटौती होगी। सहयोगी स्टाफ भी अधिकतम सिर्फ 3 साल ही रह सकता है। तो इसके ये जो चीजें हैं ये तो समाप्त हो गई अभी। और एक चीज है, और ये सारी चीजों का असर भी अब क्रिकेट प्लेयर्स पर नजर भी आ रहा है। जैसे अपने ईशान किशन और अय्यर को आपने बाहर बैठा दिया नेशनल टीम के आड़े जाकर, है ना। अगर वो आप कर सकते हो, है ना, तो वो अगर आप कर सकते हो तो आप विराट कोहली, रोहित शर्मा के लिए अलग रूल क्यों है। तो रोहित शर्मा अब रणजी टीम के लिए मुंबई के लिए खेलते नजर आएंगे। आप नेट्स में देख सकते हो, मैंने पिक्चर लगा के रखी हुई है। तो ये देखकर मुझे अच्छा लगा। और बीसीसीआई ने सख्ती की, थोड़ा डंडा दिया और डंडा काम भी आ रहा है, नजर आ रहा है। तो अब अजिंक्य रहाणे डोमेस्टिक खेल रहे, चेतेश्वर पुजारा नजर आ रहे डोमेस्टिक खेलते हुए। तो ये लोग थोड़े आसमान से कोई उतर आए फरिश्ते हैं क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा? नहीं है ना, ही इनके सिर पर सींग निकल आए, ऐसे नहीं है ना, नहीं है ना भाई। जो ऑब्सेस्ड फैन है उनके लिए ये वीडियो तो मस्ट ही है, आप देखो। और मुझे पता है आप लोग मेरे पर गुस्सा करोगे, तू कौन है बोलने वाला। अरे भाई मैं तुम्हारा अब्बा हूं, है ना। तो अगर कोई गलत काम होता है तो मैं यहाँ पर जरूर बोलूंगा। और बीसीसीआई यहाँ पर अच्छा काम कर रही है और वो नजर भी आ रहा है। रोहित शर्मा अब हमको डोमेस्टिक खेलते हुए नजर आएंगे मुंबई के लिए। और वो खुद बोल रहे थे कि मुझे भूख है, मुझे खेलना है यार, यार मैं इतने दूर इधर बैठने के लिए थोड़ी आया हूँ, हम हर कोई खेलना चाहता है यार। तो खेलना चाहता है, अगर आप नहीं खेल रहे हो, खेल में कुछ फ्लॉज हैं, टेक्निक्स में फ्लॉज हैं, तो डोमेस्टिक में जाओ, रगड़ा खाओ, थोड़ा सा आप करो, अपने जो टेक्निक्स हैं उनको ठीक करो, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी है। अगर आप 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हो तो आपको इन सब चीज़ों के दौर से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सब गलतियां करते रहोगे और बोर्ड्स और फैंस सब मुंह ताकते रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुझे खुद बुरा लगता है जब बड़ा पाव चुगली बोलते हैं इन सबको, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को। क्यों बोलते हैं? उनको कहने के लिए लाइसेंस कौन दे रहा है? इन लोगों के बुरे परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, मौका आप खुद दे रहे हो। तो पहले आप खुद सुधरो, खुद सुधारो अपने आप को, तो तभी फिर आपकी परफॉर्मेंस भी सुधरेगी। आपके बोलने वाले भी, जो आपके खिलाफ बोलते हैं, वो खुद आपके फर में बोलेंगे, है ना। मुझे पता है ये काफी मुश्किल समय चल रहा है अभी भारतीय टीम के लिए। और लेकिन जब आपके काम ही नेगेटिव होंगे, आप लुगाइयों को लेकर घूमोगे, लुगाइयों के साथ शॉपिंग करोगे, लुगाइयों के साथ सब कुछ करोगे, और क्रिकेट गया तेल लेने के लिए 3-0 घर पे 3-0, श्रीलंका में 3-0, ऑस्ट्रेलिया में 3-1, ये सब बार बार नहीं चलेगा ना फिर। तो बिल्कुल अच्छा फैसला है। और डोमेस्टिक भी हमको रोहित खेलते हुए नजर आते हैं। और ये भी सुनने में आया था कि काउंटी क्रिकेट विराट कोहली खेल सकते हैं, जो कि अच्छा फैसला है, एक हैंडी डिसीजन है। और अपने वो बाउंसिंग ट्रैक पर खेलेंगे, ये थोड़े से एशियन मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले जो चीज़ें हैं उनको ठीक करने के लिए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा फैसला है दोनों का, अगर वो डोमेस्टिक खेलते हैं तो। अगर नहीं करते हैं तो बीसीसीआई का डंडा तो भाई चलता रहेगा। तो वीडियो अगर आपको यहाँ तक देखते हुए आ रहे हैं, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भारतीय भाई को सपोर्ट करें। और वंस अगेन सबको मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका जीवन सुखमय हो और मंगलमय हो। तो वही कामना करते हुए मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।